अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक यूनस और मेरे चैनल मेरी पहचान पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि वबा के दिन हैं और जैसे ही आप पब्लिक मकामात पे जाएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मास्क को लगाना है और कोरोना को भगाना है। आज का हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है पंजाब और पंजाब के दरिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब को 5 दरियाओं की धरती कहा जाता है, जिसमें 5 दरिया बहते हैं, जिनका मेजर सबसे बड़ा दरिया रावी है और दरिया सिंध, और उसके सारे मावन दरिया हैं, दरिया सतलुज, जेहलम, चनाब और रावी। आज का हमारा टॉपिक है दरिया रावी। दरिया रावी ज़िला सांगड़ा जम्मू कश्मीर से निकलता है और ये जम्मू कश्मीर से होता हुआ कुछ दबावों के ज़रिए अपने सफ़र को मुकम्मल करता है दरिया सिंध में जाके। ये सारे 5 दरिया दरिया सिंध में जा गिरते हैं। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के 2 हिस्से हैं, एक इंडिया वाला पंजाब और एक पाकिस्तान वाला पंजाब। इंडिया वाले पंजाब का जो सबसे बड़ा मेजर ज़िला है वो अमृतसर कहलाता है, और पंजाब में आप सब जानते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला लाहौर, जिसमें ज़िंदा दिलाने लाहौर रहते हैं। लाहौर की बात हो और लाहौर के ख्वाबों की बात ना हो, और लाहौर की गलियों की बात ना हो, और लाहौर में बहते रावी की बात ना हो, तो ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता। आइए नाजरीन, अब आज आपको सैर करवाते हैं दरिया रावी की, और उससे मुत्सिल एक दरी है जिसको 12 दरी कहा जाता है। अगर तारीख़ के पन्नों को हम फरोलें, तारीख़ के पन्नों को हम खोलें, तो पता चलता है कि इस दरी को दरी कामरान कहा जाता है। ये वो दरी है जिसको ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे ने दरिया रावी के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल दरमियान में इसको बनाया था। इसको बनाने का पर्पज़ था कि मौसम गर्मा की छुट्टियों में या मौसम गर्मा के आगाज़ से ही मौसम बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके बेटे ने अपने आराम और मौसम गर्मा से बचने के लिए उस दरी को बनाया था। आज आपको सैर करवाएंगे दरिया रावी और उससे मुत्सिल 12 दरी की, जिसके साथ बहुत सी लोक मलाई दास्तानें भी मशहूर हैं। आज आपसे हम शेयर करेंगे उन दास्तानों को भी और उस तारीख़ के उस पन्ने को भी खोलेंगे हम। हमारा पर्पस ये है कि हमारी आने वाली नस्ल जो इस वक्त चल रही है उसको हम अपनी तारीख़ के ज़रिए बताएं कि हमारी तारीख़ क्या थी, हमारी इमारत कैसी थी, हमारे इस्लाफ क्या थे और हम आज क्या हैं। आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो का आगाज़ करते हैं दरिया रावी से। मैं अपने दोस्त उमर सलीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दरिया रावी का कुछ हिस्सा कवर करे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है और ये दरिया सिंध तास मादा हुआ था, जिस मादे के तहत ये दरिया इंडिया के पास चला गया था। इसका मस्कन अब माखज़ अब इसका जो है वो इंडिया है, और इंडिया जब चाहता है इसमें पानी छोड़ देता है और जब चाहता है इसमें पानी रोक लेता है। हमें इस वक्त ज़रूरत है कुछ डैम्स की। अगर हम डैम्स बनाएंगे तो वो जो हमारे पानी को कभी छोड़ता है कभी रोकता है, तो हम इस मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। और अगर हम पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी रखेंगे तो इंडिया जब चाहे पानी छोड़े, जब चाहे पानी बंद करे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। हमारी एक रिक्वेस्ट है हुकूमत के ऐवानों से, हमारे सियासतदानों से, हमारे इक़दार आला से कि हुकूमत कुछ इस चीज़ पे भी नज़रसानी करे और पानी को स्टोर करे और बिजली का मसला भी हल हो। आइए नाज़रीन, चलते हैं दरिया रावी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से अपने चैनल में आपको खुशामदीद। जैसा कि हम कामरान बारादरी पे पहुंच चुके हैं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिक मकामात पे जाएं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अपना और अपने अजीज़ व अक़ारब का ख्याल रखें। सो नाजरीन, हम कामरान बारादरी पे पहुंच चुके हैं और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ कि जब मुगलिया सल्तनत के बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी तो उसने सबसे पहले जो इमारत उसके दौर में तामीर की गई मुगलिया सल्तनत में वो कामरान बारादरी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुगलिया सल्तनत की बात हो और मुगलिया फ़न तामीर का ज़िक्र ना हो तो ज़िक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। मुगलिया सल्तनत की तामीर करदा सबसे पहली इमारत जो थी वो कामरान बारादरी थी। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लोग इस एक तारीख़ी विरसे को ख़राब कर रहे हैं। फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं और फैमिलीज़ अपना इतवार का दिन यहाँ पे या कोई भी छुट्टी का दिन यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं, लेकिन कुछ मनचले लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और किस तरह से वो तारीख़ी विरसे को ख़राब कर रहे हैं। मेरी आसार कदीमा से रिक्वेस्ट है कि वो इसका नोटिस लें और इससे लोगों को, ऐसे लोगों से निजात दिलवाएं जो यहाँ से फैमिलीज़ को आने से भी रोकते हैं। तो नाज़रीन, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा, ये चलता रहेगा। चले हम आपको तारीख़ की तरफ लेके चलते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर के 2 बेटे थे। तारीख़ बताती है कि सबसे बड़ा बेटा जो था वो हुमायूं था और उससे छोटा बेटा था कामरान मिर्ज़ा। इस बारादरी को बनाया गया मौसम गर्मा में बादशाह की रिहाइश के लिए, बादशाह के आराम के लिए और सैर व तफरीह के लिए बनाया गया। जो सबसे पहली तामीर करदा मुग़लों की इमारत थी वो कामरान बारादरी थी। तो जब ज़हीरुद्दीन बाबर के इंतकाल के बाद हुमायूं बादशाह बना तो उसने फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए लाहौर का हुक्मरान अपने भाई को बना दिया। तारीख़ बताती है कि वो लाहौर का दुश्मन ही रहा, जब तक ज़िंदा रहा लाहौर का कभी भी वो दोस्त नहीं बना। तारीख़ के पन्नों को अगर उठा के देखें तो इस बारादरी के साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी हमें मिलते हैं जो कि बहुत ही पुरअसरार भी हैं और देवमालाई कहानियाँ भी इसके साथ मंसूब की जाती हैं। तो जब इसको बनाया गया तो दरिया रावी के बिल्कुल बीचों बीच इसको बनाया गया। 19वीं सदी से हम पीछे जाएं तो दरिया रावी एक ठाठे मारता समंदर की तरह बहता था इस इलाके में। जब सिंतास मायदा हुआ तो कुछ दरिया हमारे पास चले गए, कुछ दरिया इंडिया के पास चले गए। चलें, वो तो एक तारीख़ का हिस्सा, हम उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। सब आज हमारे आने का पर्पज़ था कामरान बारादरी को दिखाने का, यहाँ पे तारीख़ हमें क्या बताती है। कामरान बारादरी के साथ साथ एक 70 एकड़ में एक बाग भी बनाया गया जो कि 16वीं सदी में ही मुनहदिम हो चुका था, क्योंकि उस वक़्त दरिया रावी जो बहता था वो बहुत ही ताकतवर दरिया के तौर पर जाना जाता था, तो वो उस दरिया को अपने साथ बहा कर ले गया। तो आइए नाज़रीन, हम उसका एरियल व्यू भी आपको दिखाते हैं और तारीख़ के कुछ ऐसे वाक़यात भी बताते हैं जो इसके साथ मंसूब किए जाते हैं। तारीख़ का एक वाक़या है कि जब जहांगीर बादशाह बना तो उसके बेटे खुसरो ने बगावत की। बगावत के तौर पे उसे जकड़ दिया गया ज़ंजीरों में और ज़ंजीरों में जकड़ के उसे इस बारादरी में कैद किया गया और उसको सज़ाए मौत सुनाई गई और उसकी आँखें निकाल देने का हुक्म सादर किया गया। तो उस वक़्त बादशाह ने एक तारीख़ी जुमला कहा कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करेगा वो कत्ल कर दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं बारादरी के कुछ आसार जो अभी तक मौजूद हैं, जो हकीकत में अभी मौजूद हैं, उसके साथ आपको रिलेट करते हैं, आपको दिखाते हैं। तारीख़ हमारा एक विरसा है, हमारी एक असल हकीकत है। अगर हम अपनी तारीख़ को भूल जाएंगे, अपनी तारीख़ को मुनहदम कर देंगे, हमारी आसार कदीमा जो इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ अगर हम अच्छा रवैया नहीं रखेंगे तो तारीख़ हमें भी भुला देगी। तारीख़ उन लोगों को याद रखती है जो तारीख़ को याद रखती है। तो आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कामरान बारादरी और उससे मुत्सिल जो छोटा सा एक बाग था और कुछ आपको दरिया रावी की सैर भी करवाएंगे। तो चले नाज़रीन, हम चलते हैं कामरान बारादरी की तरफ। बारादरी के 2 हिस्से थे, एक बाग और दूसरा बारादरी। बाग जो था इस वक्त 3 से 4 एकड़ में मौजूद है, जो कि अपनी असली हालत में नहीं है। जो उस वक़्त तारीख़दान बताते हैं कि जो उस वक़्त बाग था वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं था। जो इसकी रौनक को आबाद रखने के लिए बनाया गया वो एक छोटा सा बाग था जो आपकी नज़र किए देता हूँ।
ये व्यू तकरीबन 2 से 4 एकड़ में होगा, जहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, अपनी पिकनिक मनाती हैं, अपना संडे का दिन एंजॉय करती हैं और चले जाते हैं। तो चले नाजरीन, आगे भी चलते हैं, आपको बाग और उसके साथ बारादरी की सैर भी करवाते हैं और दिखाते हैं कि फ़ैमिलीज़ सारा दिन अपना पिकनिक का यहाँ पे कैसे मनाते हैं और फिर दरिया की सैर करते हैं। और उसके बाद फिर मुझे इजाज़त दीजिएगा। तो नाजरीन, 15वीं सदी ईस्वी में मुग़लों की तरफ से जो बनाई गई इमारत, सबसे पहली इमारत थी, वो आज भी मौजूद है, लेकिन अपनी अहद रफ्ता की दास्तान बयान करती है कि लोग किस तरह से यहाँ पे आते हैं और हमारी तारीख़ी विरसे को बर्बाद कर रहे हैं। 16वीं सदी के आगाज़ में और 15वीं सदी के अवाखिर में बनाई जाने वाली ये बिल्डिंग आज भी अपने सयाहों को मुतासिर करती है। आए आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में मुग़लिया सल्तनत को जो अरूज हासिल था, वो उसकी बिल्डिंग्स और उसकी इमारत को अरूज हासिल था, जैसा कि शाही किला लाहौर और उसके बाद लाल किला, बादशाही मस्जिद और उसके बाद लाल मस्जिद दिल्ली, आगरा का ताजमहल। इस तरह की बहुत सारी इमारत हमें मुग़लिया फ़न तामीर में मिलती हैं। इसके साथ मसाजिद का बहुत शौक़ रखते थे वो, और अपने आने वाले लोगों के लिए जो तारीख़ का हिस्सा छोड़ के गए। तो नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे इतवार वाले दिन काफ़ी ज़्यादा रश होता है और लोग फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं और कुछ मनचले भी यहाँ पे आते हैं जो हमारे इस तारीख़ी विरसे को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी इक़्तिदार बाला से रिक्वेस्ट है, मेरी उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ की तरफ नोटिस लें कि ये हमारी तारीख़ी इमारत हैं, हमारी तारीख़ का एक हिस्सा हैं। इनकी तज़ीन व आराइश करवाएँ और जिस तरह से लोग हमारे इस तारीख़ी विरसे को बर्बाद करने पे तुले हैं, इस पे एक नोटिस लिया जाए। नाज़रीन, हम अपनी इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारब का ख़्याल रखिए, पाकिस्तान का ख़्याल रखिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे और मेरे दोस्त